तो ब्रेक से पहले बात चल रही थी कुत्तों की, और घरों में पालतू कुत्तों से तो हमें कोई खतरा पेश नहीं आता, लेकिन सड़क पे आवारा कुत्तों से जरूर आता है। कराची शहर की सड़कों पे कम से कम 1 लाख आवारा कुत्ते मौजूद हैं और इनमें से कई को रेबीज की बीमारी है, और अगर ये इंसान को काट लें तो एक बहुत तकलीफदेह सिलसिला शुरू होता है। आइए देखते हैं कि जानवरों के काटने के बायस लोगों में रेबीज कैसे फैलती है, और ये भी देखते हैं कि एक पागल कुत्ते ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को कैसे जख्मी किया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जानवरों के काटने और उसके बाद किए जाने वाले तिब्बी इक़दामात के बारे में हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में शऊर और आगाही बेदार करना ज़रूरी है। सिविल अस्पताल कराची में रेबीज क्लिनिक के इंचार्ज डॉक्टर खालिद इब्राहिम के मुताबिक साल में तकरीबन 3,500 रेबीज के केसेस आ चुके हैं, जबकि एक दिन में तकरीबन 25 रेबीज के केसेस अस्पताल में रजिस्टर्ड किए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से इस मर्ज के लिए एक अलहदा क्लिनिक तश्कील दे दिया गया है, जहां सूबाई महकमा सेहत की जानिब से दवाएं मुफ्त फराहम की जाती हैं। लेकिन एक तकलीफदा पहलू ये भी है कि बहुत से लोग कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन का कोर्स करवाने में लापरवाही बरतते हैं, जो कि मुस्तकबिल में जानलेवा भी साबित हो सकता है। करना ये चाहिए कि जानवर के काटने के बाद जख्म को फौरी साबुन और पानी से धोना चाहिए ताकि वो जरासीम निकल जाएं। उसके बाद फिर ऐसे अस्पताल जाना चाहिए जहाँ पर डॉक्टर्स ट्रेंड हों कि इसकी वैक्सीन और इम्यून ग्लोबुलिन जख्म में लगाने के माहिर हों। रेबीज के बारे में आगाही बेदार करने के लिए काम करने वाली डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन का कहना है कि इस मर्ज का सबसे ज्यादा शिकार 1 से 15 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, जिनके अंदर इस मर्ज के बारे में शऊर बेदार करना जरूरी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रेबीज के मर्ज के इलाज में पहले की निस्बत जदीद तरीका इलाज अपनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस सिलसिले में एक बड़ी रुकावट वो नाक़िस अद्वियात हैं जो कि महकमा सेहत इस्तेमाल कर रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रेबीज एक तवज्जो तलब मर्ज है, क्योंकि इलाज में जरा सी भी कोताही मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ताहम एहतियात से इस मर्ज से बचा जा सकता है। नाज़िश अयाज, डॉन न्यूज़, कराची। तो ये वाकई में एक संगीन और संजीदा सूरत हाल है, और इससे निपटने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन कराची की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने एक अनोखा ही तरीका अपनाया, जिसमें उन्हें फेज 7 के इलाके में हर जगह जहरीला गोश्त फैला दिया। इसके बायस आवारा कुत्ते तो मारे ही गए, लेकिन साथ के साथ लोगों के पालतू कुत्ते भी मारे गए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची शहर की सड़कों पर कम से कम 1 लाख जंगली कुत्ते मौजूद हैं, और वक्फन पर वक्फन खबर मिलती है कि वो किसी को पड़ गए या किसी को जख्मी कर दिया। लेकिन इससे निपटने के कई इंसानी तरीके मौजूद हैं, जैसे कि कुत्तों को बीमारी से बचाव के इंजेक्शन लगाना या अफजाइश नस्ल रोकने के लिए अद्वियात देना। लेकिन कराची की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने कोई और ही तरीका अपनाया और फेज 7 के इलाके में कई जगह जहरीला गोश्त छोड़ दिया ताकि जंगली कुत्ते इसको खाकर मर जाए। एंड us लोकल रेजिडेंट्स आर डूइंग द वर्क ऑफ द DHA। हम उनका काम करते हैं कि जहाँ पे इन कुत्तों को फिर हम खुद बेरी करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। इन द सेम वे ये यहाँ पे पॉइजन छोड़ के जाते हैं हमारे नेबरहुड में बगैर हमको बताए। जंगली कुत्तों को इस तरह मारना तो गलत है ही, लेकिन इस हरकत से लोगों के पालतू कुत्ते भी मुतासिर हो रहे हैं। शामिर के 2 कुत्ते जो कि कुत्तों के शो में पेश होते थे, इस जहर की वजह से मारे गए। एक्चुअली मैं अपने डॉग्स को यहाँ पर वॉक करा रहा था, तो जस्ट आफ्टर दिस पोल वहाँ पर एक पॉइजन मीट का टुकड़ा पड़ा हुआ था। दैट वाज केप्ट बाय द डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। सही है। सो मेरी आँख नहीं पड़ी, मेरे दोनों डॉगीज़ ने वो खा लिया। सही है। एंड आफ्टर जस्ट 5 or 10 seconds they both were seized and fell down. I was very attached to them. DHA फेज 7 के कई रिहायशियों के कुत्तों के साथ ऐसा ही हुआ, और अफसोस और तहज्जुब की बात यह है कि सड़क पर नहीं बल्कि घरों के अंदर भी कुत्ते DHA का फेंका हुआ जहरीला गोश्त खाकर मर गए। तो हम लोग सुबह में उठे तो वो मरा हुआ लॉन पे पड़ा हुआ था, आखिरी सांसें निकल रही थी, और इतना अर्ली मॉर्निंग था कि उस वक्त जाहिर है कि कोई वेट अवेलेबल नहीं था। घर के अंदर तो पॉइजन होता नहीं, कोई चील कौवे ने गिराया है घर के अंदर तो वो कहाँ से आएगा, क्योंकि हम लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल हम लोग बच्चों की तरह पालते हैं अपने जानवरों को। आपका बच्चा एकदम से ख़त्म हुआ हुआ लॉन में पड़ा फॉर नो रीज़न। 3 साल पहले मेरे पास जर्मन शेपर्ड मेल था, अगेन रात को बिल्कुल फिट एंड फाइन। मैं वापस आया हूँ, खेला है कूदा है, वॉक पे गया। सुबह आया हूँ, अगेन लाइंग डेड इन द लॉन मेरे उसमें, और उसके करीब एक छोटा सा गोश्त का कोई पीस पड़ा हुआ था, जो मैंने लैब टेस्ट करवाया तो पता चला कि जी उसके अंदर इट वाज पॉइजन। इतनी हैवी पॉइजनिंग थी उसके अंदर। और जानवरों से बेतहाशा मोहब्बत करने वाले लोगों का कहना है कि जानवर पालतू हो या जंगली, इनको इस तरह मारने का किसी को हक नहीं। बी इट अ डॉग, अ कैट, अ बर्ड, स्ट्रे है या कुछ भी है, आप ये नहीं कर सकते कि लाके आपने पॉइजन डाला, उधर गोश्त डाला आपने और उठा के ले जाके मार दिया।
This is a section 5 which is a prevention of cruelty to animals. Section 268 public nuisance के लिहाज से ये आता है. Section 428 which covers mischief of killing or maiming animals. इस मामले में कई चीजें सामने आती हैं. एक तो ये कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जंगली कुत्तों को बेदर्दी से मार रही है, और दूसरी ये कि इस खौफनाक तरीके की वजह से लोगों के पालतू और महंगे कुत्ते जिनसे ये बेतहाशा मोहब्बत करते हैं मारे जा रहे हैं. ऐसे में क्या इन लोगों को कम से कम कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? मशरकी मुल्कों में कहते हैं कि कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है, और जिन लोगों की अभी आपने बात सुनी, इनके लिए तो इनके कुत्ते खानदान से कम नहीं. वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आकर देखते हैं कि मजहब कुत्तों के बारे में क्या कहता है, और ये भी देखते हैं कि आवारा कुत्तों को सही करने के लिए क्या क्या तरीके मौजूद हैं. हमारे साथ रहें.